बुरा भी लगने वाला है और काफ़ी लोग मुझे गलत भी समझेंगे और गलत कमेंट भी करेंगे। जो आजकल मेहनत हुई है वो सारी 5 साल में पूरी हो जाए। और सोचने वाली बात है, जिम्मेदारी है एक गांव का प्रधान बनना। हर किसी को पता है, हर किसी को, जितने भी प्रत्याशी उठ आजकल वो उसका एड्रेस भी पता कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर ले रहा है। तो भाई क्या कल के दिन ऐसी तुम हर एक इंसान के पास जा पाओगे? चलो हर एक इंसान के पास मत जाओ, पर कम से कम जो तुम्हारे पास समस्या लेके आ रहा है उसको तो सॉल्व करो। जो खुद हेलो दोस्तों, राधे राधे करते हैं। नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग से। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं अभी एकदम मस्त हूँ। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है घर का और टाइम ना 12 बजने वाली है। तो मुझे हंसी इस बात से आ रही है कि मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसको सुन के ना काफ़ी लोगों को बुरा भी लगने वाला है और काफ़ी लोग मुझे गलत भी समझेंगे और गलत कमेंट भी कर सकते हैं, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और सब अगर ऐसे ही सोचने लगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो आज मैं बोलने जा रही हूँ चुनाव के ऊपर, जो कि आप सभी को पता है कि पंचायत चुनाव जस्ट कुछ दिनों बाद होने ही वाले हैं। और आजकल प्रचार जो है ज़ोरों शोरों पर सीमा पर चल रहा है। तो आजकल जो प्रत्याशी हैं, चुनाव प्रत्याशी हैं, उनका खाना पीना सोना सब हराम हो रखा है भाई। इनमें से 90% प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको सिर्फ आजकल इतना प्रयास करना है कि वो जीत जाएं और कल के दिन जितनी उनकी जो आजकल मेहनत हुई है वो सारी 5 साल में पूरी हो जाए। और 10% ही ऐसे होंगे जो जेन्युइन तरीके से ये सोच के उठ रहे होंगे या उठ रखे होंगे कि मैं गांव का विकास करूंगा या मैं गांव के लिए कुछ अच्छा करूंगा या मैं अपने नाम के लिए, ठीक है। इसमें से 10% लोग सिर्फ नाम के लिए उठ रहे होंगे, बाद बाकी सब इसके लिए उठे हुए हैं। तो सोचने वाली बात है। जिम्मेदारी है एक गांव का प्रधान बनना, क्षेत्र पंचायत बनना, जिला पंचायत उठना। और किसी को देखा है आपने कि कोई भी किसी काम को करने के लिए इतनी लड़ाई लड़े या इतना पापड़ पेले? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्री का खाने के लिए होती है, ताकि, ठीक है, मैं सारे लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर होता है कि हाँ मैं कुछ करूँ, मैं अपना नाम बनाऊँ या गांव का विकास करूँ। पर ज़्यादा देख रहे होंगे आप लोग कि एक गांव से इतने इतने ज़्यादा लोग उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं भाई? सबको तो शौक़ नहीं है जन सेवा करने का, ठीक है, सामाजिक सेवा करने का। तो इसमें कुछ मेवा है, तभी इतने सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो और सब आजकल ना हर किसी को पता है, हर किसी को, जितने भी प्रत्याशी उठ रखे हैं ना, सबको पता है कि गांव का कौन सा इंसान गांव से बाहर रहता है। आजकल वो उसका एड्रेस भी पता कर रहा है, उसका फ़ोन नंबर ले रहा है, ठीक है, और उसके घर घर जाके उसको कन्विंस कर रहा है कि भाई मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। चलो ये तो बात ठीक है, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। अब जब कोई उनमें से एक जीत जाएगा ना, तो भाई क्या कल के दिन ऐसी तुम हर एक इंसान के पास जा पाओगे? चलो हर एक इंसान के पास मत जाओ, पर कम से कम जो तुम्हारे पास समस्या लेके आ रहा है उसको तो सॉल्व करो, जो खुद चल के तुम्हारे पास आ रहा है। अब आज तो उनको घर घर का पता है, हर किसी का फ़ोन नंबर ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट कल को जब उनके सामने कोई इंसान आ जाएगा ना कुछ समस्या लेके, प्रॉब्लम लेके, फिर उनको वही नहीं दिखाई देता है, ठीक है। और आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई भी प्रधान ना, बहुत सारे गांव के मैंने सुन लिए हैं कि अपनी जनता को या ऐसे जाए ना कि राशन कार्ड बनाना है या कोई कागज़ बनाना है तो मैं बना के देता हूँ। यार गांव का मुखिया होता किस चीज़ के लिए? सिर्फ बजट लाने के लिए और खाने के लिए, है ना। तो लाया ना तो गांव के विकास में भी लगो। चलो खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई इतना शरीफ नहीं है जो नहीं खा रहा होगा, बट ईमानदारी से थोड़ा बहुत गांव का विकास भी करो। और जो काम आपके लिए, जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है, उसका जिम्मेदारी भी लो थोड़ा उसकी, कि हाँ मैं गांव का मुखिया हूँ तो मुझे असहाय व्यक्ति, जो गांव का ऐसा जो कमज़ोर वर्ग है या कोई ऐसा परिवार है जिसको मेरी हेल्प ना बनता है, ना कि औरों को बस ये बोल देना कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। तो अभी तक मैंने ऐसा कोई प्रधान देखा नहीं है अपने इलाके में कि जिसने इतना भयंकर काम किया हो। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब तक वो व्यक्ति प्रधान नहीं बना हुआ रहता है ना, उससे पहले क्या वो भूखा रहता है? क्या वो कपड़े नहीं पहनता? क्या वो अपनी डेली यूज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरी नहीं करता? खाना नहीं खाता?
सब कुछ वो करता है। और उसके बाद पता नहीं उसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती है कि उसको लगता है कि नहीं, 5 साल के अंदर पूरी ज़िंदगी का कोटा फिट कर लेना है। यार तुम पहले भी वैसी हो, बाद में चलो थोड़ा बहुत तुम्हारे पास आ गए, ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि हमें ना अपना नाम बनाना चाहिए, अपना गांव का नाम बनाना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ के अंदर होता है कि गांव के लिए कुछ करना है, ठीक है, और हर किसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे तो अपने स्वार्थ के लिए उठे हुए हैं, उनको लग रहा है कि काश मैं बन जाऊं, बस मैं एक बार जीत जाऊं, फिर तो क्या ही बोलना है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, जो कि आजकल ना सबके पास भी नहीं, जिससे कभी बात भी नहीं की होगी, जिससे हमने कोई मतलब भी नहीं रखा होगा ना कभी, तो आजकल वो उसके हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है। भाई मतदान का मतलब क्या होता है? मतदान, अपने मत का दान करना, यानी अपने दिमाग और दिल से जिसको हम उसके लायक समझ रहे हैं हम उसको वोट दे रहे हैं। अब उसमें तुम अपना दिमाग घुसा लो तो ये कोई अपना मतदान हुआ? तुम उस पर लगे हुए, तुम उसको वोट दो, तुम इसको वोट दो, तुम मुझे वोट दो, तो ये मेरा मतदान कहाँ से हुआ? ये तो तुम्हारा मतदान हो गया, तुम्हारा मत हो गया, मेरा मत तो नहीं है ना। मेरा मत जिसको होगा मैं उसको दूंगी। और आजकल ना गांव के ऐसे लोग आपको ज़रूर मिलेंगे जिनसे आपकी बनती नहीं है, ठीक है। वो जो आपके अपने होंगे, जिनसे उनकी बनती है, उनसे कॉल करवा के आपको आजकल कन्विंस करवा रहे हैं कि प्लीज़ उसको बोल देना कि वो तो मुझे नहीं दे सकती है वोट, उसको बोल देना या उसको बोल देना, ठीक है, तो तभी वो देगा या देगी। तो ये बात तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। ऊपर से ये है कि हमें बोलते हैं ना, जो सर्विस वाले होते हैं, टैक्स भी हम भरेंगे, सब चीज़ हम करते हैं। खैर ये तो ऊपर से ही बन के आ रखी है ना स्कीम, तो उसका तो खैर क्या कर सकते हैं, पर बहुत बुरा लगता है। हर चीज़ में मिडिल क्लास फैमिली पिसती है। यहाँ भी हम टैक्स भरेंगे, ये चीज़ भी हमसे कटता है, वो चीज़ भी हमसे कटता है, और गांव में जब कुछ भी देने की बारी आती है ना, फिर पता है गांव का प्रधान हो चाहे कोई भी हो, हर कोई बोलता है अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नौकरी वाले हो, अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, नौकरी वाले हो। तो यार अभी भी मत मांगो ना वोट, है ना। और अभी ऐसा सोचो कि चलो तुम्हारी मर्जी जहाँ है वहाँ वोट दो, वैसे भी हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं भी वोट दे दो, है ना, फिर क्यों मजबूर करते हो। तो सबसे ज़्यादा ना अपने गांव के लिए वो होना चाहिए। मैं तो अपनी बात करूं, मेरा बहुत मन है बाहर की राजनीति में नहीं, अपनी गांव की राजनीति में। अब बहुत सारे लोग पता क्या मीम बना रहे हैं आजकल कि कोई भी बीवी अपने पति के बलबूते पर, अपने जेठ के बलबूते पे चुनाव के लिए खड़ी ना हो। अच्छा, तो औरतों को तो तुम ऐसे वो करते हो, ठीक है, डिमोटिवेट करते हो। और मेरी समझ में बात नहीं आती, जब लड़के उठते हैं ना, तो क्या प्रो डिग्री कर रखी है उन्होंने इस चीज़ में कि उन्होंने पहले से ही सारी ट्रेनिंग कर रखी है कि कैसे हैंडल करते हैं एक प्रधान का पद, क्षेत्र पंचायत का पद, जिला पंचायत का पद। औरतों को ही तुम ऐसे डिसरेस्पेक्ट करते हो कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम जेठ की हेल्प लोगी, तुम पति की हेल्प लोगी। अरे यार कोई भी बंदा अगर फर्स्ट बार जीत रहा है ना, ठीक है, अगर वो पहली बार जीत रहा है तो 1 साल तो कंफर्म उसको सीखने में लगे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। इस चीज़ के लिए वो किसी की हेल्प भी ले सकती है, ठीक है। मैं इस बार प्रधान के लिए उठने वाली थी, बट मेरी एक प्रॉब्लम थी, और हमें, मैं अभी तक बोल रही हूँ, अब सबके अंदर ये चीज़ होती है, कुछ के अंदर तो होती होगी, बस बात ये है कि बाद में माया आ जाती है तो ये पलट जाती है। तो इसका मुझे पता नहीं है, बट जितना मुझे खुद पे भरोसा है, मैं सबसे बोलती हूँ, अपने पति से, अपने भाइयों से, सबसे, अपनी माँ से, कि अगर मैं उठती ना, जितना मैं 100% बोल रही हूँ, तो मैं 50% भी करती, 80% भी करती। पर मुझे ना, मैं एक चीज़ कंफर्म कह सकती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ ज़रूर होती कि मैं खाने के लिए नहीं बनूँगी, मैं नाम के लिए बनती। मैं इस चीज़ के लिए बनती प्रधान कि फ्यूचर में मुझे कोई याद रखे कि हाँ ऐसी प्रधान बनी थी। और अभी मेरी मजबूरी है ना कि मेरे पति घर पे नहीं हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, है ना, फिर घर की ऐसी हो जाती है ना कि जिम्मेदारी, चलो पति है देखने वाले, तो अभी थोड़ा सिचुएशन नहीं थी, इसलिए मैं इस बार रुक गई। तो देखते हैं आगे क्या मूड बनता है। वैसे मूड तो मेरा है, और मेरा अपने नाम को लेके मूड है, ऐसा कोई इरादा नहीं है, मुझे कुछ करना है। अब अगर फ्यूचर में लेडी सीट आती है तो मैं पक्का उठूँगी, और मैं ये आज कह रही हूँ
तो अब वो मति की बात है, अगर बाद में कुछ होता होगा, अदरवाइज़ मेरा 100% ऐसा है और मुझे खुद पे 100% भरोसा है कि मैं जितना हो सकूँगी मैं गांव का वो करूँगी, ना कि ऐसे कि बस सोच, सबसे पहली सोच यहीं पे पता चल जाती है कि हमें अपनी सोच शुरू में ये बनानी है कि हम खाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, ठीक है, कमाने के लिए नहीं उठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं गांव का विकास करने के लिए, अपने नाम के लिए, ठीक है। तो बाकी आपकी क्या क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मैं क्या सही बोल रही हूँ क्या गलत बोल रही हूँ। अगर जहाँ पे आपको गलत लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं अपनी सोच को चेंज करूँ या ऐसी रखूँ। तो गांव की राजनीति को देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और हर कोई चाहे कितना भी बोले ना शुरू से कि अरे जो लायक होगा उसी को वोट दो, और यार हमेशा चाहे वो तुम्हारा कितना भी विरोधी है ना, जो सबसे टैलेंट बंदा होगा ना, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसके अंदर क्वालिटी है ना, हमेशा उसको वोट दो, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन भी है, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से तुम 5 साल आगे चले जाओगे, और उस गलत इंसान को चुनने से ना तुम्हारा गांव 5 साल पीछे चले जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा लायक है, ना कि ये देखना है ये मेरा चाचा है, ताऊ है, बुआ का लड़का है, ये है, अलाना है, फलाना है, ठीक है। कल के दिन वो गाली खिलाएगा तुम्हें, कुछ देगा नहीं, ठीक है, और ना ही तुम्हारे गांव को कुछ मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी गंदी चीज़ तो गांव में ये है कि अपना अपना कुल और थोक और ये चीज़ें देखते हैं। तो इसकी वजह से सारा चौपट हो रखा है। जिस दिन अगर सबकी सोच ऐसी हो गई ना कि 4 प्रत्याशी उठे हुए, 4 कैंडिडेट हैं, उनमें से सबसे लायक कौन है उसको हम वोट देंगे, तो देखना गांव का विकास 100% होगा, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, इस बार ज़रूर उसी को वोट दे, उसमें बिल्कुल ना दे कि वो मेरा अपना है, वो दारू पिलाएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये मेरा अपना है, ऐसे उसमें बिल्कुल भी वोट मत देना, ठीक है। क्योंकि कल के दिन तुम्हारे गांव का ही नुकसान है, ऊपर से तुम गालियाँ अलग खाओगे। तो अब कल ये व्लॉग आएगा और अभी चुनाव होने वाला है, तो बहुत सारे जो गांव के व्लॉग देखेंगे और जो प्रत्याशी होंगे, तो प्लीज़ खुद के लिए ना समझें, और अगर आप सच्चे दिल से हो, आपका इरादा सच्चा है, तो आप खुद के लिए वीडियो ना लें। और अगर आपने भी यही सोच के नामांकन किया है कि मैं खाऊंगा, मैं बनूंगा, तो बस फिर समझ लो भाई, ठीक है। तो मैं तो सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि उठो और गांव का विकास करो, ठीक है। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, और अपने मत का सही प्रयोग करें।